कभी महसूस किया ऐसा? रात के 2 बजे हैं, सारी दुनिया गहरी नींद में है, पर आपकी आंखें खुली हैं और छत को घूर रही हैं। दिमाग में बस एक ही ख्याल, एक ही तस्वीर घूम रही है। एक ऐसा सपना, एक ऐसा जुनून जो आपको सोने ही नहीं दे रहा। ये कोई परेशानी नहीं है, ये एक इशारा है, एक संकेत है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत खास जन्म ले रहा है। और इस इशारे को, इस बेचैनी को सबसे बेहतर किसी ने समझा था तो वो थे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी कही ये बात सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जीने का एक पूरा फलसफा है। और आज हमारी पूरी बातचीत का केंद्र यही फलसफा है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये जगाए रखने वाला सपना होता क्या है। फिर डॉक्टर कलाम की अपनी जिंदगी से प्रेरणा लेंगे। हम सीखेंगे कि अपने अंदर की उस बेचैनी को कैसे पहचानें और सबसे आखिर में उस सपने को हकीकत का रूप कैसे दें। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि सपनों की दुनिया में 2 तरह के सपने होते हैं। एक होता है आरामदायक सपना और दूसरा होता है बेचैन करने वाला सपना। और ज्यादातर लोग पहले वाले रास्ते को ही चुनते हैं। ये जो आरामदायक सपना है ना, ये एक सुनहरे पिंजरे की तरह है। सब कुछ सुरक्षित है, आराम है, पर आज़ादी नहीं है। ये सपना आपको रात में चैन से सुला तो सकता है, पर सुबह बिस्तर से उछलकर उठने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन वो दूसरा सपना, जुनूनी सपना, वो एक आग है, एक ऐसी बेचैनी जो आपसे कहती है, उठो, तुम सो कैसे सकते हो, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और इसी आग की, इसी जुनून की अगर कोई जीती जागती मिसाल है तो वो थे डॉक्टर कलाम। उनकी कहानी इस फलसफे का सबसे बड़ा सबूत है। एक ऐसी कहानी जो रामेश्वरम की धूल भरी गलियों से शुरू होकर राष्ट्रपति भवन के गलियारों तक पहुंची। जरा सोचिए, एक लड़का जो बचपन में अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए अखबार बेचता था, उसने आसमान में उड़ने का सपना देखा। जब पढ़ाई के लिए पैसे कम पड़े तो उसकी बहन ने अपने गहने गिरवी रख दिए। अब आप ही बताइए, ये एहसास, ये कुर्बानी उन्हें रात को चैन से कैसे सोने दे सकती थी? वो इसरो पहुंचे, पहली कोशिश में नाकाम हुए, पर रुके नहीं, और आखिर में भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनका सबसे बड़ा सपना टूट गया था। वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे। इंडियन एयरफोर्स में 8 वैकेंसी थीं और उनका रैंक आया 9वां। सोचकर देखिए, सिर्फ एक रैंक से वो चूक गए। कोई और होता तो शायद बिखर जाता, पर वो जुनून था, वो आग थी जो उन्हें रोकने नहीं दे रही थी। तो बात साफ है, रामेश्वरम की गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का यह सफर सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि उस बेचैनी का नतीजा था, उस सपने का नतीजा था जो उन्हें एक पल भी चैन से बैठने नहीं देता था। कलाम साहब की कहानी तो एक मिसाल है, पर अब सवाल हम पर आता है कि हम अपने अंदर की उस आवाज, उस बेचैनी को कैसे पहचानें। वो कौन सा सपना है जो हमारी नींद छीनने की ताकत रखता है? अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए आप समय, दुनिया, सब कुछ भूल जाते हैं? सुबह शुरू किया और जब घड़ी देखी तो शाम हो चुकी थी। न भूख याद रही, न प्यास, बस वही आपकी फ्लो स्टेट है। वही आपके जुनून का सबसे बड़ा, सबसे सच्चा इशारा है। इसके कुछ और भी साफ संकेत हैं। पहला, वो ख्याल आपके दिमाग पर 24 घंटे छाया रहता है। दूसरा, आप वो काम बिना किसी पैसे या तारीफ के भी करने को तैयार हैं। तीसरा, जैसा हमने कहा, आप उसमें वक्त भूल जाते हैं। चौथा, उस सपने का ख्याल आपको डराता भी है और साथ ही साथ उत्साहित भी करता है। और पांचवा, जो बहुत गहरा है, वो जुनून अक्सर किसी दर्द से, किसी असंतोष से पैदा होता है, दुनिया में कुछ बदलने की एक गहरी चाहत से। चलिए अब इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अपने नींद ना आने वाले सपने को पहचान लेना, ये तो सिर्फ आधा सफर है। असली चुनौती तो उस बेचैनी को, उस एनर्जी को एक एक्शन प्लान में बदलने की है। तो इसका रास्ता क्या है? पहला, अपने सपने को सिर्फ सोचिए मत, उसे एक कागज पर लिखिए। दूसरा, उस बड़े पहाड़ जैसे लक्ष्य को छोटे छोटे रोज के कामों में तोड़ लीजिए। तीसरा, अपने आराम का त्याग करिए, जल्दी उठिए, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहिए। चौथा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आप पर यकीन करें, ना कि आपकी हिम्मत तोड़ें। और पांचवां, अपनी सोच को फौलाद सा मजबूत बनाइए। असफलता को एक सीख समझिए, डेटा समझिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसा कि डॉक्टर कलाम ने खुद कहा था, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो।
चमकना तो हर कोई चाहता है, पर उस चमक के लिए जलने को, तपने को कुछ ही लोग तैयार होते हैं। सफलता आराम के बिस्तर पर नहीं, बल्कि जुनून की आग में मिलती है। और इस आग को जलाए रखने के लिए हर रात सोने से पहले खुद से बस एक सवाल कीजिए, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? अगर जवाब कुछ नहीं है तो यकीन मानिए आप अभी भी सो रहे हैं, भले ही आपकी आंखें क्यों ना हो। तो आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं तो खुद से पूछिएगा, आराम की नींद प्यारी है या वो बेचैनी जो एक नया इतिहास लिखने पर मजबूर कर दे? सोचिएगा जरूर, वो कौन सा सपना है जो आपकी नींद छीन रहा है? एक ख्याल, एक अजीब सी बेचैनी जो अक्सर आधी रात को दस्तक देती है। जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है, तब वो ख्याल किसी को जगाए रखता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक इशारा है, एक पुकार। जरा सोचिए, रात के 2 बजे का गहरा सन्नाटा, बिस्तर तो है, आराम भी है, पर आंखों से नींद कोसों दूर है। क्यों? क्योंकि दिमाग में बस एक ही ख्याल, एक ही धुन बार बार घूम रही है। तो चलिए आज इसी रात की बेचैनी की पहेली को सुलझाते हैं। आखिर ये है क्या, और ये क्यों कुछ खास लोगों को ही महसूस होती है? क्या ये सिर्फ एक थके हुए दिमाग का शोर है, या फिर ये किसी गहरे अनकहे मकसद की पुकार है? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए तो रातें सिर्फ आराम करने के लिए होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए रातें एक अलग ही तोहफा लेकर आती हैं। एक ऐसा सपना जो बेचैन कर दे, जो जगाए रखे। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, ये जो एहसास है ना, ये कोई सजा या कोई श्राप नहीं, बल्कि एक तोहफा है। ये एक कंपास की तरह है। इस बेचैनी को एक श्राप समझना बहुत बड़ी भूल है। ये वो बेड़ियां नहीं है जो हमें चिंता में जकड़ लें, नहीं, ये तो वो कंपास है जो किसी की असली मंजिल का रास्ता दिखाता है। ये अंधेरे में रोशनी दिखाने वाला एक गाइड है। असल में ये बेचैनी अंदर सुलग रही एक आग की गर्मी है। जी हाँ, वही आग जिसे दुनिया जुनून कहती है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि अंदर कुछ जिंदा है, कुछ बड़ा करने के लिए जल रहा है। तो इस बेचैनी से भागने की जरूरत नहीं, इसे अपनाने की जरूरत है, इसका सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि यही वो ताकत है जो भीड़ से अलग पहचान देती है। यही वो चीज है जो किसी को आम से खास बना देती है। चलिए अब एक ऐसी ही कहानी को देखते हैं जिसने न सिर्फ एक इंसान को बल्कि पूरे देश को जगा दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना। डॉक्टर कलाम रामेश्वरम की छोटी गलियों से निकलकर मिसाइल मैन और फिर भारत के राष्ट्रपति बने। ये सिर्फ सपनों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उस जागृति की वजह से हुआ जो उन सपनों ने उन्हें दी थी। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने तो वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। यही है वो जागृति, वो बेचैनी जो असाधारण उपलब्धियों की नींव रखती है। उनका सपना एक ऐसी ही चिंगारी थी, एक ऐसी आग जिसने पहले तो उनकी नींद छीन ली, और फिर उसी आग की रोशनी ने पूरे देश को उम्मीद का एक नया रास्ता दिखाया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बेचैनी को, इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका एक बहुत सीधा साधा ब्लूप्रिंट है। ये एक साइकिल की तरह है जिसके 4 पड़ाव हैं। पहला, एक प्लान बनाओ, यानी उस सपने को कागज पर उतारो। दूसरा, मेहनत करो, जी जान से उस प्लान में जान डाल दो। तीसरा, सीखते रहो, क्योंकि हर चुनौती एक नया सबक लेकर आती है। और चौथा, इसे दोहराते रहो, ये एक लगातार चलने वाला पहिया है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। बस एक बात को गांठ बांध लेना है, ये 100 मीटर की तेज दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक लंबी मैराथन है। यहां रफ्तार से ज्यादा जरूरी है धैर्य और लगन। और हाँ, इस लंबे सफर में अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना मत भूलना। यही जश्न वो ईंधन है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देंगे। अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक्शन में बदलने का समय आ गया है। असली यात्रा अब शुरू होती है। तो अब ये सवाल खुद से पूछना है, वो कौन सा सपना है जो सोने नहीं देता? वो कौन सी एक धुन है जो रात भर दिमाग में बजती रहती है? उसे पहचानिए। तो इंतजार किस बात का? आज रात ही उस सपने को एक डायरी में लिखिए, उसे एक नाम दीजिए, एक पहचान दीजिए, उसका ब्लूप्रिंट बनाइए, और कल सुबह से नहीं, आज रात से ही उस पर अपना पहला कदम उठाइए। जो ख्याल आज किसी को सोने नहीं देता, यकीन मानिए वही ख्याल एक दिन पूरी दुनिया में उसकी पहचान बनेगा। उस अंदर की आवाज को सुनिए, उस आग को जलने दीजिए। असली यात्रा
अब शुरू होती है।